कपड़ा धो रहा था। भगवान कन्हैया ने जब कपड़े मांगे, भैया जी कपड़ा दे दे, उन्हें नौते की बात है, खाए कि तुम्हारे वापस कर जाएंगे। तो बस धोबी ने कही, पहले तो जी बता रहे तुम आए कहां थे, जो हिंदू के नगर में पल नहीं क्यों? हाँ भैया हैं तो ही नहीं थे। तो तुम्हें इतनी अकल है जे हाथी जैसे जवान कंस के इतने के कपड़ा तुम्हारे बन जाएंगे? भैया कैसी जोड़गांठ कर लेंगे, पर ने कैसी बात रख दो, बात बन जाएगी। भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े तो धोबी ने फटकार लगा दिया, ये राजघराने के कपड़े तुझे ऐसे मिल जाएंगे? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं तू सही कह रहा, ऐसे मिलेंगे उन्हें, पर देख नजर भर के तेरे तो चक्कर में मैं बहुत दिन आते हूं, तू मैं और मैं वही हूं। तो आज भगवान पहचान कर रहे हैं। बालकों फोटो खींच लो ना है, 101 रुपया दे गए जे जेपी सिंह यादव दी ना, तो वो तो रुपया वो चक्कर में दे गए। श्रोता बंधु देखिए, आज अंतिम दिन है और सबसे ज्यादा हम हमारे इस क्षेत्र में जितने भी दूर दराज से हमारे बुजुर्ग बराबर के सब रिश्तेदार इतनी धूप में चल के आते हैं हमारी टूटी फूटी वाणी सुनने के लिए, उसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उनके जीवन भर एहसानमंद हैं कि वो इतनी कड़ी धूप में हमारी बात सुनने के लिए यहां तक आते हैं। जयपाल सिंह जी महासुख के नगरा से 100 रुपए का पुरस्कार है। और स्वामी जी जो आए थे नगला दयाराम से, अरे वो गए वे जा रहे हैं। स्वामी जी आप वापस हो पीछे को। देवांग यादव ये तेजवीर सिंह के नाती हैं, एक हारमाला है उनकी तरफ से, धन्यवाद। और 50 रुपए राकेश बाबू मंडनपुर से, धन्यवाद। तो भगवान याद कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि तू बेई और मैं हूं बेई हूं। अरे लंका गढ़ में रघुवर ने और जाद न करी चढ़ाई रे, और वंश में टिके पापी को सीता मैया लौटाई रे, ताज धरो जब अयोध्या में ताई भोग रहे रघुराई रे। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए थे तो एक दिन उन्होंने अपने मुकुट को खोला और अयोध्या में घूम करके ये पता करना चाहते थे कि मेरे राज को चलाने से कोई दुखी तो नहीं। अब इस बात से यह सिद्ध होता है कि जब बुराई राम जैसे राजा की है गई तो हमारी तुम्हारी है जा तो कोई बात नहीं। अरे मुकुट खोल की निज सिरती और घूम रहे रघुराई रे, एक धोबी थी धोबिन की अब है रही घर लड़ाई रे। और केस पकड़ के धोबिन के धोबी ने मार लगाई रे, और कल दिन आ तू कहाँ रही सो आज लौट के आई रे। अरे पापनी तू कल निकल के चली गई और आज
लौट के आई है, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। तो धोबिन को वो पापी मार रहा था, पर परीक्षित जी नाम किनका ले दिया उसने बीच में। और जी अयोध्या को राम नहीं, सीता लंका पहुंचाई रे। और इतने दिन लंका ठहरी, फिर घर में नहीं बसाई रे। ये अयोध्या का राम नहीं है जो इतने दिन सीता लंका में रही और फिर लौट के अपने घर में रख ली। मैं नहीं रखूंगा। भगवान राम सुन रहे थे, वहीं से लौट, और मन में कष्ट हुआ कि मेरी सीता ने अग्नि परीक्षा दी और फिर भी जब दुनिया ने दोष लगा दिया। और लक्ष्मण जी को टेरी लाओ और दया हुक्म फरमाई रे। और तू जीवार सीता जी को और तय वनवास पठाई रे। आज सीता मैया को दूसरी बार वनवास जाना पड़ा उस धोबी की खातिर। तो आज भगवान याद कर रहे हैं कि उस दिन तो मैं मर्याद में था, उस दिन नहीं मारा तुझे, और आज मर्याद से खुल गया हूं, बदले को अब पटा दूंगा। अरे हाथ पकड़ के धोबी को और थप्पड़ कस के मारो ए। और गाल पे थप्पड़ मार रहो, सोई कर रहो हंस किनारो ए। थप्पड़ एक गाल में मारो, और धोबी तब पटरी पे डालो। और प्रेम शंकर यादव नगला ओझा से हमारा सम्मान है, शास्त्री मंडल का सम्मान है, यज्ञपति और परीक्षित का सम्मान है, कलश वाली कन्याओं का सम्मान है, और संत भगवान है उनका सम्मान है। भैया जो मोटरसाइकिल खड़ी है उन्हें थोड़ा सा पीछे हटा दो, जगह की कमी है। कलश वाली बिटियां खड़ी हो जाओ। श्रोता बंधुओं, जब वस्त्र छीन लिए थे और जब गठरी सामने रख ली, और भगवान कन्हैया ने कि भैया जैसे जाके बन जाए, नाप के तो है ना, अब जैसे बन जाए वैसे ही पहन लियो। तो आज बीच में गठरी रखी है, और मेरे कन्हैया के मित्रों ने आज कपड़े पहने कैसे बताया हमारे गुरुदेवता ने। अरे ए बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ी गो दामाई। अरे बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ी गो दामाई। और काऊ पान को पकड़ ले और जाने अपने हाथ पजामाई। अरे काऊ पान को पकड़ ले और जाने अपने हाथ पजामाई। और ये कटांग गर्दन डारी तम सबरो दबी गो जामाई। एक काऊ बड़े जवान को पजम्मा पल्ले पड़ गो, एक टांग गर्दन में है, खिलाड़ी सवरोबाई में आयु। और अरे
तूजी टांग दही करते तक स्वापा लयो बनाई है यो नारो पकड़ो हाथन तीजन नारी में गांठी लगाई है। उलटे सीधे कपड़ा पहरे और जितने ही मित्र श्याम के गहरे। ध्यान रखना जब कपड़े पहन के खड़े भये कन्हैया की भैया बिल्कुल मंगेनू लग रहे हैं, तेईसम नाप के धो रही है। श्याम सुंदर ने की चिंता मत करो, कहो दर्जी पे सही करवा देंगे। सभी बच्चे नौजवान ध्यान से सुने, हमारे जो समाज में भी बड़े बूढ़े अबू जिन्ना बैठे कि पहले एक जोड़ी कपड़ा बढ़िया बनवा ले और 4 जने घर में भय तो चारों बाईत बरात कर आए, एक ही जोड़ी थे। पर सुनो, उस समय भले ही कपड़े एक जोड़ी थे पूरे परिवार में अच्छे, पर दिल में प्यार था। और आज 10-10 जोड़ी कपड़े हो गए लेकिन दिल का प्यार खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और यहां तक बताया विद्वानों ने, अरे कितना बदल गया जमाना लोगों, एतबार ना रहा। अरे माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। कितना बदल गया जमाना लोगों, एतबार ना रहा। माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहा। ध्यान रखना, आज भगवान ने कहा कि चलो किसी दर्जी पर सही करवा देंगे। सखाओं को लेकर के दर्जी के पास आते हैं। सब जितने भी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बात मत करना, बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम। तो जिस समय भगवान ने दर्जी से जाकर के कहा, देखो ये कहते हैं कि भगवान देता नहीं है, भगवान कितना दे सकता है कोई मांगना नहीं जानता। देता तो छप्पर फाड़ के देता है, इस बात को तो याद रखना ही कि परमात्मा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पर इसे भी मत भूलना कि जब लेता है तो लेंट तोड़ के लेता है, मालूम नहीं पड़ने देता कहां होके ले गया। सब इसे तो कह देते हैं कि परमात्मा आता नहीं है। अरे इस बात को क्यों नहीं सोचते कि कोई नरसी की तरह से बुलाता नहीं है, आता तो है। आज दर्जी से कही कि हमारे मित्रों के कपड़े काट छांट के बना दो, एहसान मानेंगे भैया। तो दर्जी ने की उतारो, कन्हैया ने की पहले एक बात जो सुन लो, तुम पीछे से सिलाई मांगो, सोना है फिर तुम झंझट डालो। बालको तुम बेटा तुम पे सिलाई हो ही है कहां, ला उतार दो। सबके कपड़े उतरवा करके काट के छांट के नाप के बना के दे दिए दर्जी ने, लेकिन सिलाई नहीं ली, सिलाई नहीं ली। अब एक बार ताली बजाना कि भगवान ने सिलाई दी कितनी। उस समय कहा दर्जी से कि आज तेरे मेरे मित्रों के कपड़े सिलाई करके दे दिए, पैसा नहीं लिया, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं, कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा सिलाई के मिलेंगे। और ये हमारे शिष्य हैं रघुनंदन शास्त्री नगला लाल सिंह से, इनकी तरफ से एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। और आपने देखा भी होगा
पेंट शर्ट को कपड़ा आ जाए 400 रुपया में और सिलाई जा रही है 500 रुपया। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपया को, सिलाई जा रही 1200 रुपया। कोट पैंट को कपड़ा आ रहा हो 3000 रुपया को, सिलाई जा रही है 5000 रुपया। ये कन्हैया की देन है। आगे चल के गए, ध्यान रखना, तो कंस की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा। नाम तो सैरंद्री था, पर कुब्जा इसलिए कहते थे कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। 3 जगह से टेढ़ी थी और थाली सजा करके जब रास्ता में आ रही थी, श्रोता बंधु, रास्ता जब रोकी भगवान श्याम सुंदर ने, हेलो, भगवान क्या करते थे? अरे दरोए पाई पे पाऊं गुरुदेव, हाथ ते थोड़ी गहिली, थोड़ी पकड़ के नेक को चका दे तो 3 ठोते छटक गई, सीधी हो गई। अरे देख रही तब अपनी काया और चरण गिरी भैराई, ध्यान जाई तब पिछलो आया। पाइन में गिरी भैराई, ध्यान जाए तब पिछलो आया। अंशिका यादव और ये बेटी लल्लू यादव जी की है सिलामई से। एक हारमाला बिटिया ने भेंट की है, परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। 5101 रुपए और एक टीन घी रिफाइंड भंडारे में 200 रुपए हमारे लिए, 100 रुपए यज्ञपति परीक्षित के लिए, 20 रुपए कलश वाली कन्या और संत भगवान लल्लू दूधिया सिलामई से। सोलीला तेरी गुरुदेव, सोली